बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, और वो भी पतिव्रता धर्म के साथ। पतिव्रता धर्म वो धर्म है जिससे पत्नीव्रता नारी अगर जिसको श्राप दे दे तो वो श्रापित हो जाता है। इसका जीवते उदाहरण आपके पास महाभारत है। स्त्री का उद्धार उसके पुरुष में है। जब वो इस पुरुष को समझती है, पुरुष की इज्जत करना जानती हैं, तो पुरुष में ही उसका उद्धार छुपा हुआ है। जो स्त्रियां इधर उधर भागती है, मठ मंदिर जाती है, व्रत तीर्थ नियम करती है, किसी और को मन में बिठाती है, चाहे कोई मूर्ति वाला हो, कोई कर्मकांड वाला हो, कोई पापा हो, माता हो, तो सब विनाश की कगार पे। जो स्त्री अपने पुरुष की इज्जत करती है, पुरुष में ही उसका उद्धार छुपा हुआ है, और पुरुष के द्वारा ही वो बच्चों को जन्म देती है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, जब ईश्वर ने पनिश किया स्त्री को, जब उसने पाप को बातों में आके अपने पुरुष को पापी बना दिया ना, तो ईश्वर ने कहा ये तो आपने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि ये फल मत खाना। तो पुत्र ने बोला कि हवा ने खिलाया, और हवा ने बोला कि सांप ने खिलाया। तो परमात्मा ने जब अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाला तो उन्हें श्राप दिया, पनिश किया परमात्मा ने उन्हें कि तू बिना बच्चे पैदा करे तेरा उद्धार नहीं होगा, इसलिए स्त्री को बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, और वो भी पतिव्रता धर्म के साथ। पतिव्रता धर्म वो धर्म है जिससे पत्नीव्रता नारी अगर जिसको श्राप दे दे तो वो श्रापित हो जाता है। इसका जीवते उदाहरण आपके पास महाभारत है। एक एंटीक्राइस्ट वहाँ पे आया हुआ था, जो एक पक्ष का बड़ा साथ दे रहा था ना, एंटीक्राइस्ट। उसने एक पक्ष को लेके अपने को उनके सामने भगवान गिना दिया, एंटीक्राइस्ट भगवान है ना, और दूसरी ओर एक स्त्री के 100 पुत्रों को नाश कर दिया। इवन कि जब उसका पहला पुत्र था, सबसे बड़ा लास्ट पुत्र था, तो उसको वो बचाना चाहती थी कि उसने आँखों पे पट्टी बांधी हुई थी, और वो चाहते थे, उसने अपने पुत्र से कहा था कि मेरे बच्चे तो है, अब एक तू ही रह गया, बाकी तो एंटीक्राइस्ट ने सारे नाश कर दिए, है ना। पर मैं तुझे देखना चाहता हूँ क्योंकि तू मेरा बेटा है, और माँ अपने बेटे को बेटे स्वरूप में देखना चाहती है। तो उसने कहा कि तू मेरे सामने नंगा आना, कपड़े मत पहनना, क्योंकि तू ही मेरा एक बेटा है, बाकी तो एंटीक्राइस्ट ने सब नाश कर दिया ना। एक दल का पक्ष लेके दूसरे दल को नीचा दिखा दिया ना, अपने को भगवान गिनाने के चक्कर में उसने ऐसे किया ना। तो वो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी वो स्त्री, क्योंकि उसका पति अंधा था, आंखों से देख नहीं सकता था, खुली आंख भी थी मगर वो आंखों में ज्योति नहीं थी, उसकी रोशनी नहीं थी। और जब उसकी शादी उस पुरुष से हुई तो उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी ना, कि जैसे मेरा पुरुष नहीं देखता ऐसे मैं भी नहीं देखूंगी, जब मेरे को अंधे को दिया गया तो मैं, है ना,
बिना आँख वाले को दिया गया तुम्हें। तो उसने अपने मुंह आंखों पे पट्टी बांध दी और पतिव्रता धर्म का पालन किया। इसी रूप में उसने 100 बच्चे पैदा किए और 100 के 100 एंटी क्राइस्ट के कूटनीतियों के कारण विनाश की भेंट चढ़ गए। उसमें से एक पुत्र था, उसको भी वो माता उसको बचाने की कि मेरी दृष्टि अगर तेरे पे पड़ेगी तो तू लोहा बन जाएगा। कोई एंटी क्राइस्ट हो, कोई फैंटी क्राइस्ट हो, कोई गोली खाया हुआ भगवान, तुम गोली खा के पैदा हुआ भगवान हो, तेरे पे किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पतिव्रता धर्म है ना, बहुत बड़ा धर्म है। तो वो छलिया था, चोर था, डकैत था, एंटी क्राइस्ट था, उसने अपने को बड़ा दिखाना था। तो उसने जब उसकी माँ ने उसे बोला कि तू नंगा आना, उसने उसको भरमा दिया, तू नंगा जाएगा, तू बच्चा है अभी। तो इस हिसाब से कई बातें उसने बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए, तो पूरा मर्द है। तो उसने बोला भी कि मैं अपनी माँ की नज़र में तो बच्चा ही हूँ। तो इसीलिए माँ बाप की नज़रों में बच्चे बच्चे होते हैं, वो छोटा हो या बूढ़ा हो, बच्चे बच्चे होते हैं। ऐसे ईश्वर की नज़र में हाँ, हम मनुष्य बच्चे हैं। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर के नज़र में हम बच्चे हैं। हमने कपड़े पहने हैं नहीं पहने, हम शौच में हैं, हम बाहर है, हम यात्रा में हैं, कहीं इधर उधर है, तो कहीं भी हैं, हम तकिए में बिस्तर में हैं, तो हम सब पवित्र है। क्योंकि ईश्वर के लिए मठ मंदिर तीर्थ व्रत नियम कर्म कांड पूजा पाठ पंडित नबी ज्योतिष नहीं चाहिए। परमात्मा के लिए मन पवित्र चाहिए। जो अपना मन पवित्र रखता है, रिजर्व रखता है ईश्वर के लिए कि मेरे मन में सिर्फ परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, अथाह तेज है, जिसका मैं उस गुरु को स्वीकार करूँगा, उनके सतवचन को स्वीकार करूँगा और उनमें जीव। पतिव्रता धर्म से एंटी क्राइस्ट श्रापित हो सकते हैं, झूठे भगवान श्रापित हो सकते हैं, गोली खाए हुए भगवान श्रापित हो सकते हैं, पर जो सुपर शक्ति है, जिनको भगवान बोला गया है, जिनका अथाह तेज है, न कर्मकांड न पूजा व्रत नियम कुछ भी उन पर लागू नहीं होता। पवित्र ईश्वर को पवित्र मन चाहिए, हृदय चाहिए। परमात्मा का काम है निर्माण करना। काम करने की आदत ईश्वर को है, वो नया नया निर्माण करता है। जिसका मन साफ सुथरा पाक रहेगा, जिसने उसके सतवचन को ग्रहण किया है और सतवचन में ईश्वर को जानने की कोशिश की है, धन्य है वो मन के दीन जो ईश्वर के वचन पे मन लगाते हैं और अपने वस्त्र धो देते हैं, अपनी बुद्धि अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, तो उनका उद्धार है। तो इसलिए जैसे गुरु ने बोला है मेरा सर ईश्वर है, और जो पुरुष मुझे स्वीकार करता है उसका सर मैं हूँ, और वो स्त्री उस पुरुष की स्त्री उसका पति उसका सर है। अब वो श्रापित है आज से नहीं, जब से ब्रह्मांड में मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। अब उस छुटकारे को लोहे उसे अपने पतिव्रता धर्म का पालन, जो पतिव्रता धर्म से चलती है, वो किसको श्राप दे दे या किसको दुआ दे दे तो उसका जीवन अच्छा और खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा हर एक पत्नी अपने पति के नियमित रहे, हर एक पुरुष अपने पत्नी का आदर करे, उसके आदर सम्मान करे। पत्नी का उद्धार मठ मंदिरों यात्रा तीर्थ व्रत में कर्मकांड पूजा पाठ नबी जप तप में नहीं है। पत्नी का उद्धार उसके पुरुष में छुपा हुआ है। अगर वो पति को ही परमेश्वर मानती है, पति की बातों में आती है, पति की सेवा करती है सच्चे मन सच्चे हृदय से, क्योंकि पत्नी जब किसी की अर्धांगिनी गई तो अर्धांगिनी बन जाती है, तो वो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है ना। अब ये उसका नहीं होना चाहिए कि वो मन
उसका मायके में है और तन उसका ससुराल में है। तो जब दो जगह मन रहेगा तो कहीं की भी नहीं रहेगी ना। जबकि दो घरों की शान होती है स्त्री, बेटी जो है दो घरों की आन बान शान है। तो तभी बनेगी जब वो एक जगह हो जाएगी। जब वो बाप के घर में थी तो बाप की थी, जब बाप ने उसको दान कर दिया और पति की पत्नी हो गई, तो अब बाप से बड़ा रिश्ता वो एक औरत हो गई। पहले वो बेटी थी, अब औरत बन गई। तो औरत की जिम्मेदारियों को जब वो निभाती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो उसका उद्धार उसी में छुपा है। न कि मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत बाबा नबी पंडित माताओं के चक्कर में। उन स्त्री को अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो वो अंधकार की कगार पे है, नाश की कगार पे है। जैसे एंटी क्राइस्ट ने अपने को भगवान समझ के एक स्त्री के 100 बेटों को मौत के घाट उतार दिया, उस स्त्री के श्राप से एंटी क्राइस्ट को मृत्यु को तरसना पड़ गया। समझ गए? तो मृत्यु के लिए वो जंगल जंगल भटका और उस स्त्री ने उसे श्राप भी दिया था, तेरे वंश का नाश होगा। तो आज उसका वंश तो है ही नहीं। पर लोगों के मन में एक गलत ख्याल है कि वो भगवान है। एंटी क्राइस्ट को लोग भगवान मानते हैं। लेडीज है उसे काली मूर्तियों को लगा के उसको गले लगा रही है। एंटी क्राइस्ट को गले लगा के अपना नुकसान कर रही है। उससे बढ़िया है अपने पति को ही परमेश्वर मानो। और वो पुरुष जो सच को अपनाया हुआ है, सच्चे सतोगुण को अपनाया हुआ है और ईश्वर की बातों पे ध्यान देता है, तो उसका उद्धार गुरु में है, पवित्र गुरु में है। और पवित्र गुरु ने कहा है कि मेरा सर ईश्वर है। क्योंकि पवित्र गुरु तभी बने हैं वो जब ईश्वर की खुश किया, उन्होंने ईश्वर की योजना पे विश्वास किया और ईश्वर ने जिस नियत उनको चुना था वो बलिदान, वो दर्द पीड़ाएं, सबका पापों का भार वो अपने सर पे उठा के बलिदान हो गए। जो इस विश्वास को मानता है, काम करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, किसी मूर्तिबाजी में, यात्रा व्रत में, उत्पातियों के झुंड को नहीं जाता, वो अपना जीवन बना रहा, अपना निर्माण बनाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें एंटी क्राइस्ट के बातों में, ना कि अपने जीवन को एक सही मार्गदर्शन में लेके जाएं। यही हमारी विनती और प्रार्थना है। परमात्मा सबको सुमति का दान दे, बुद्धि और ज्ञान दे और सभी स्त्रियां अपने पुरुष की इज्जत करें। क्योंकि परमात्मा के शब्द को जान के ना, कि परमात्मा ने बोला है कि स्त्री का उद्धार उसके पुरुष में छुपा हुआ है। जो पुरुष को इसीलिए बोला गया है कि स्त्री का परमेश्वर तो उसका पति है। पति ही उसको स्वर्ग से उतार देगा। पति ही उसका वो मान और बान और शान है। जो अपने पति पे गुमान करती है, अपनी पति की इज्जत करती है, अपनी पति को सेवा करती है, तो उस स्त्री का उद्धार है। और वो पुरुष जो सच को जानता है, क्या ही धन्य है जो उन्होंने ईश्वर के वचन को पाके अपने वस्त्र धो दिए हैं और ईश्वर की योजना पे विश्वास किया है। उद्धार हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार।